अस्सलामुअलैकुम। EDU 410 का लेसन नंबर 23 है ट्रिफ्थोंग। तो वोवल्स की तीन इकसाम है। एक मोनोफ्थोंग है, दूसरी उसमें एक साउंड आती है। डिफ्थोंग में दो साउंड्स आती हैं और ट्रिफ्थोंग में तीन साउंड आती हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ ट्रिफ्थोंग। तो ये एक वोवल साउंड होती है जिसमें तीन मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं। यानी पहला जो वर्ड होगा वो डिफरेंट होगा, सेंटर वाला डिफरेंट होगा और एंड वाला डिफरेंट होगा। उसकी साउंड जो होगी वो तीन मुख्तलिफ साउंड्स होंगी और ज़ुबान की जो पोजीशन है वो भी मुख्तलिफ होगी, तीन जगहों पर मुख्तलिफ होगी। यहाँ पर एग्जांपल बताई हुई है कि या ट्रिफ्थोंग की पहचान के लिए कि इसमें तीन जो है वो वोवल साउंड्स होंगी और लास्ट पे शुआ होगा। ये ई, उल्टा ई, ये शुआ इसे कहते हैं। ये इसकी पहचान है। आगे बताया हुआ है कि ट्रिफ्थोंग को सम टाइम ऐसे भी कहा जाता है कि दो डिफ्थोंग होंगे, ये इस तरह से, और लास्ट पे क्या होगा, एक शुआ प्लस शुआ, तो इसको हम ट्रिफ्थोंग बोलते हैं। आगे बताया हुआ है कि यहाँ पर ट्रिफ्थोंग की एग्जांपल बताई हुई। यहाँ 5 डिप्थोंग्स बताए गए हैं प्लस उनके लास्ट पे क्या है, शुआ लगा हुआ है, तो ये ट्रिफ्थोंग्स हैं। इंग्लिश में 5 ट्रिफ्थोंग्स हैं। तो यहाँ पर इनकी साउंड्स वगैरह बताई गई है। आ, ऊ, आ, आ, ई, ए, इस तरह से डिफरेंट साउंड्स बताएंगे। आगे यहाँ पर बताया होगा कि ट्रिफ्थोंग्स ऑन ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक एग्जांपल बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल ये आपका माउथ है, ये वाला एरिया आपका माउथ है और यहाँ पर ट्रिफ्थोंग की मुख्तलिफ साउंड्स, ये कम्बिनेशन बताया हुआ है ट्रिफ्थोंग का कम्बिनेशन, के यहाँ पर एक साउंड होगी, यहाँ पर दूसरी साउंड होगी और यहाँ पर जो होगा वो श्वा होगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट कम्बिनेशन बनाए हुए हैं जो एक ही सेंटर पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और ज़ुबान जो है वो एक से दूसरे की तरफ और फिर तीसरी साउंड की तरफ मूव करती है। आगे है डिफ़िकल्टी विद डिफ़्थोंग। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि डिफ़्थोंग जो है उन्हें परसीव करना और उनमें फ़र्क करना मुश्किल क्यों है। मुश्किल इस वजह से है कि यहाँ पर एक फिगर का ज़रिया बताया गया है कि जो वैसे कॉन्सोनेंट होते हैं वो तो यहाँ से शुरू होते हैं और नीचे तक जाते हैं, लेकिन जो वोवल साउंड है वो सिर्फ इस पॉइंट पे सेंटर में ही यहाँ पर उसकी आवाज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे भी बताया हुआ है कि जो साउंड्स हैं ये एक पॉइंट, क्योंकि इसमें तीन वोवल साउंड होती हैं, तो जो ज़ुबान की पोजीशन होती है वो भी डिफरेंट होती रहती है। लेकिन वो एक ही पॉइंट की तरफ आती है, एक ही सेंटर की तरफ आती है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो ट्रिफ्थोंग है ये एक ऐसी साउंड है जो एक वोवल पे जाती है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे की तरफ जाती है। और ये जो वोवल साउंड है ये नहीं किया जाता कि एक प्रोड्यूस कर ली तो चुप कर गया, दूसरी की फिर तीसरी, ऐसे नहीं होता, बल्कि इन्हें बगैर किसी इंटरप्रिटेशन के, बगैर किसी रुकावट के, वक्फे के, इन्हें तेज़ी के साथ बोला जाता है। आगे इंग्लिश में 5 डिफ्थोंग्स हैं जो कि 5 क्लोजिंग डिफ्थोंग और प्लस उनके साथ एक शोआ होता है, उसके कम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। अगर ये मुश्किल क्यों होता है परसीव करना, क्योंकि ये लिमिटेड स्पेस होती है। लिमिटेड स्पेस जैसे यहाँ पर भी बताया हुआ है कि ये एक थोड़ी सी स्पेस होती है जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं तमाम वोवल साउंड्स। और क्या होती है, ज़ुबान को भी क्विकली ग्लिड करती है यहाँ पर ज़ुबान जो होती है। यानी ये नहीं होता कि एक साउंड के लिए अलग जगह होगी तो दूसरी साउंड के लिए यहाँ, ऐसे नहीं होता, बल्कि ये एक ही सेंटर पॉइंट पे जो वोवल साउंड्स होती हैं वो प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। इसलिए इसे समझने में और इनमें फ़र्क करना जो होता है वो मुख्तलिफ होता है, यहाँ पे स्पेस कम होती है।